प्यारे मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता पे आगे चर्चा करेंगे। अगला श्लोक है, महतत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। महतत्व, महतत्व का अर्थ होता है महान होने का भाव। आदि जो द्वैत जगत है, ये जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। क्या द्वैत जगत है? ये जो हमें दो दिखता है, क्या दो है? कभी आपने सोचा है? क्या जो हमें दिखाई देता है वो है? क्या वो सत्य है? अब सवाल ये उठता है कि जो हम देखते हैं वो कौन सी आंख से देखते हैं? क्या जिस आंख से हम इस जगत को देखते हैं, ये जो बाहर की आंखें हैं, हमारी मांस मज्जी की आंखें हैं, क्या ये आंख सत्य है? आंख ही नहीं सत्य है। तो ये जो द्वैत जगत है ये कैसे सत्य हो सकता है? जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो तो वो सत्य को कैसे देख सकता है? आप बताओ, समझो ना इस बात को। कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो और इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो देखने का, तो क्या जो हमें दिखाई देगा वो सत्य हो सकता है? क्योंकि आंख ही सत्य नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये द्वैत है ही नहीं। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का कुछ हिस्सा जड़ होता है और कुछ हिस्सा तना होता है। तो क्या अगर जड़ ये सोचे कि तना अलग है तो क्या ये संभव है? दरअसल जो हम द्वैत समझते हैं ये द्वैत है ही नहीं, क्योंकि हम चीजों को दो आयाम में देखते हैं, इसलिए हमें दो आयाम में दिखाई पड़ता है। भीतर से तो सब जुड़ाव है। महतत्व आदि द्वैत जगत नाम मात्र का ही भिन्न है। कहने को भिन्न है, भिन्न है नहीं, है दोनों एक ही, अद्वैत ही है, दो है ही नहीं। क्योंकि जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है दोनों एक ही है। उसका त्याग देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है? कैसे त्यागोगे भाई? और कहीं न कहीं त्याग को हम बहुत गलत समझ लेते हैं। कहाँ त्याग के जाओगे? अगर पूरा अस्तित्व ही आप हो, द्वैत है ही नहीं है। ऐसा समझो जैसे कॉन्शसनेस है, चेतना है, और कॉन्शसनेस की परछाई जो उसकी इमेज बन रही है वो प्रकृति है। तो क्या प्रकृति अलग है? प्रकृति जो है वो भी तो चेतना का ही हिस्सा है और वो भी मिथ्या है। यानी दिखाई कुछ दे रही है और है कुछ। तो ये कह रहे हैं कि द्वैत, उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले को कौन सा कार्य शेष रह जाता है? तो कैसे त्यागोगे? त्याग कर जाओगे कहाँ? अगर अस्तित्व में सिर्फ चेतना है, हर जगह चेतना है, चेतना के सिवाय कुछ है ही नहीं है, तो तुम त्याग के कहाँ जाओगे? तो ये त्याग कैसा? कौन से त्याग की बात कहा जा रहा है? ये समझ लेना कि सत्य क्या है, इसको देख लेना अनुभवगत रूप से। देखते ही त्याग हो जाता है। शुरू में देखा नहीं, अष्टावक्र महल में ही जनक महल में ही खड़े हैं और कह रहे हैं, गुरुदेव मुझसे तो महल छूट गया, मैंने महल का त्याग कर दिया, और जबकि कोई त्याग नहीं हुआ है। तो त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ के भाग जाएं, जंगल में चले जाएं, वनवासी हो जाएं, कहीं और चले जाएं। जहां जाओगे क्या चेतना से बाहर चले जाओगे? तो रहोगे तो चेतना में ही, तो कहां त्याग के जाओगे? तो त्याग देने को कहीं गलत ना समझ लेना। त्यागने को हम लोग गलत समझ लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि हम त्याग के कहीं भाग जाएं। त्यागना सिर्फ समझ के लेवल पे है। जब आप समझ जाओ अनुभवगत रूप से तो त्याग हो ही जाता है। आपने जान लिया ना कि जो भाव विचार है ये सब मिथ्या है, ये है ही नहीं, सिर्फ चेतना मात्र है। तो किसको छोड़ोगे, किसको पकड़ोगे?
वही कह रहा है, त्याग देने के बाद शुद्ध बोध वाला। अब शुद्ध बोध क्या है? ये बुद्धि की बात नहीं हो रही। ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुभवगत ज्ञान में ठहर गया है, अपने होने में ठहर गया है, अपने कॉन्शियसनेस में ठहर गया है, और ठहरा ही नहीं है, समझ के लेवल पे भी ठहर गया, उसे समझ भी लिया है। ऐसे व्यक्ति को कौन सा कार्य शेष रह जाता है? उसे क्या करना है, क्या पाना है, क्या छोड़ना है? जो हो रहा है सो हो रहा है, जो आन पड़ रहा है उसको कर रहा है। दूसरा श्लोक, यह समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है। भ्रम रूप, भ्रम का क्या मतलब है? दिखाई कुछ दे रहा है कुछ। जैसे अगर आप बहुत प्यासे हो और रेत के मैदान में गर्मी में हो और दूर रेगिस्तान में आपको दिख रहा है कोई पानी है, जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, झलकता है, तो ऐसा लगता है जैसे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। आप जाओगे तो आपको पानी दिखेगा नहीं। तो यह समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है, ये सब भासता है नहीं। ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। जिसने ऐसा देख लिया वो स्वभाव से ही शांत हो जाएगा। शांति को साधनी नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखना, जो शांति को साधते हैं वो शांत नहीं होते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। कहीं देख लो, जो हमारे कथाकथित महात्मा लोग संसार को भाग जाते हैं छोड़ के शांति के चक्कर में, उनकी आंखों में देखो ना, क्या शांति मिलती है? वो और उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि संसार छूट जाता है और परमात्मा मिलता नहीं। तो इधर से भी गए उधर से भी गए, न भोग रहा न त्याग मिला, दोनों नहीं मिला। कम से कम संसारी सुखी है, कम से कम वो भोग तो रहा है। त्यागी तो और दुखी हो जाता है, कि संसार से भी जाता है और भगवान से भी जाता, परमात्मा से भी जाता है। तो उसकी कुरूपता तो और गड़बड़ हो जाती है, वो तो और कुरूपता हो जाती है उसके भीतर। जो मिलना था मिला नहीं, और जो थोड़ी बहुत खुशी थी संसार में, जो हमको सुख मिल जाता था, वो भी चला गया। सुख भी चला गया, वो भी नहीं रहा, और परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि ऐसा परमात्मा मिलता नहीं। अब संसार में वापस आ नहीं सकता, क्योंकि अब उसको संभालना है। सब कुछ छोड़ने के बाद जो हमें मान सम्मान ये सब मिल रहा है, उसको भी तो संभालना है। तो फिर क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति तो बड़ा उद्विग्न हो जाता है, अशांत हो जाता है। लेकिन ज्ञानी संसार में रह के ही ये देख लेता है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, जो उसे अनुभव हुआ समझ के लेवल पे देख लेता है, और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। वही कह रहे हैं, दृश्य भाव को नहीं देखता हुआ शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि, कहाँ वैराग्य, कहाँ त्याग और कहाँ शांति। शांति भी कहाँ की? देखते हो इस महावाक्य को, कह रहे कहाँ शांति, कहाँ वैराग्य, कहाँ त्याग। त्याग भी क्या? किसको त्यागेगा? अगर आप हर जगह आप ही हो, चर अचर हबी आप ही व्याप्त हो, तो त्यागोगे किसको, पाओगे किसको? तो कहाँ त्याग है, कहाँ वैराग्य है, किसको छोड़ोगे और छोड़ के जाओगे कहाँ? समझ लिया ना आपने सत्य को, तो कहाँ त्यागोगे, किसको छोड़ोगे? और एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, कहाँ शांति। वो शांति को भी कहाँ साधेगा, क्योंकि अशांति ही नहीं है उसके भीतर। अब दोनों विपरीत गए, न अशांति है और न शांति है। शांति को कौन साधेगा? जो अशांत होगा। वही कह रहे कहाँ शांति है, शांति को कहाँ साधना है। अब वाकई में वो शांति हो ही गया है, अब उसी निजता उसकी हो गई है। अगला श्लोक, और अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध, कहाँ मोक्ष और कहाँ हर्ष और कहाँ शोक है। ज्ञानी माया को माया की तरह देख लेता है भाई। जैसे आप ये जान लो कि जो छाया है आपकी, परछाई है, वो आपकी परछाई है। मान लो एक छोटा बच्चा, बचपन में शायद आप भी डरे होगे, छोटे बच्चे ना अपनी परछाई से डरते हैं और भागते हैं। उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है, और कभी कभी डर जाते हैं, है ना? आप सपना देखते होगे कभी कभी। सपने में क्या देखते हो? सपने में तो आप अकेले सोते हो ना, कई लोग तो रहते नहीं।
लेकिन आप देखते हो सपने में कई लोग हो गए, कोई आपको पीट रहा, कोई आपको मार रहा है, सब कितने लोग हो जाते हैं। तो ये सब जो आप डरते हो, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, धड़कन आपकी बढ़ जाती है, तो अकेले तो सोए हो, आप ही तो हो, आप ही के तो विचार हैं जो आपको ये सब परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी सपने में देख लेते हो कि ये जो परछाई है, जो थॉट है, ये जो विचार, ये मेरा ही, मैं ही हूँ, मेरा ही है और है ही नहीं है। जब सपने से आप जागते हो तो क्या आपको सपना सपने जैसा लगता है? सपने में आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई हो, बड़ी परेशान हो, क्या जगने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हो आप? जब आप जग जाते हो, नहीं निकालते हो, उसको सॉल्व नहीं करते हो, छोड़ देते हो आप ऐसे ही। तो जो व्यक्ति जीवन को देख लिया कि ये जीवन ही सपना है, उसको क्या सही करेगा? वही कह रहे हैं, अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति, ये प्रकृति उसी परमात्मा के अनंत रूपों में स्फुरित हुई है, माया जैसी है, यानी कि है नहीं। ऐसे ज्ञानी को कहाँ बंध है, कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है, कहाँ बंध है, बंधन कहाँ है? बंधन तो तब होता जब आप बंधे होते, बंधे ही नहीं हो, आपको बंधने का भ्रम है। तो अगर भ्रम है तो क्या भ्रम सत्य थोड़े होता, बंधन थोड़े होता? अगर आपने सांप को रस्सी देख लिया है तो क्या रस्सी सांप हो जाएगी? नहीं होगी। तो अगर आपने देख लिया है कि जिससे भी आप डरते हो आपका भ्रम है, तो बात खत्म हो जाएगी। और अगर भ्रम नहीं है तो आप मुक्त ही हो। अब बंधन कहाँ है? तो वही कह रहे हैं, कहाँ बंध है, क्योंकि आप मुक्त ही हो। बंध तो उसका होता है जब बंधन होता वाकई में, बंधन भी तो भ्रम है। कहाँ मोक्ष है? जो भागे रहते हो, पागल बने रहते हो कि मुझे मोक्ष होना है, यानी मुझे मुक्त होना है, मुझे परम धाम जाना है। अरे भाई, परम धाम पहुंचे हुए हो, कहीं जाना वाना नहीं है। कहीं जाना नहीं, मोक्ष में ही हो। ये वैसे ही है जैसे मछली कह रही है, तड़प रही है मछली, कह रही है मुझे पानी में जाना है, मुझे समुंदर को पाना है। ऐसे आप कह रहे हो मुझे परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है। भाई पाए हुए हो, उसी में हो। मछली को तो पानी से निकाला जा सकता, आपको तो ईश्वर से निकाला भी नहीं जा सकता, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आप ईश्वर में ही हो, आप परमात्मा में ही हो। तो जब परमात्मा ही हो मैं, तो मोक्ष की खोज कैसी? मोक्ष की खोज तो तब होती जब बंधन में होते। तो कहाँ मोक्ष, कहाँ बंध, कहाँ हर्ष? हर्ष यहाँ सुख कहाँ है? सुख दुख तो मिट गया ना, विपरीत तो चले गए। विषाद होता तो हर्ष होता, ना हर्ष है ना विषाद है। और कहाँ शोक? शोक नहीं तो हर्ष नहीं, यानी द्वैत गया, और द्वैत गया नहीं, द्वैत था ही नहीं। आपको भ्रम जैसा लग रहा था द्वैत। बुद्धि प्रयत्न, संसार में जहां माया ही माया भासती है। बुद्धि प्रयत्न संसार का मतलब होता है जहां तक बुद्धि पहुंचती है, जहां तक आपका विचार जा सकता है। बुद्धि प्रयत्न प्रयत्न संसार में जहां माया ही माया भासती है। भासती है, बार बार कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सत्य है दिखाई दे रहा, भासता है। जो नहीं है वो दिखाई देता है, भासता है। जैसे आपके दुख भासते हैं, दुख है नहीं, ध्यान में आपने प्रैक्टिकली देख लिया है। जब आप दुखी होते हो तो खोजो दुख कहाँ है, कहीं दुख मिलता नहीं। कहते हो गुरुजी जब तक खोजता हूं तब तक मिलता नहीं। तो भाई मिलता तब जब होता। क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि बेहोश हो। अभी होश में आओगे तो दुख ही नहीं, सोए हुए हो, इसलिए दुख है। संसार में जहां माया ही माया भासती है, वहां ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। लेकिन ये रहित कब होगा? ममता रहित, अहंकार रहित, कामना रहित कब होगी? जब देख लोगे चारों तरफ आप ही हो। जब चारों तरफ आप ही हो तो ममता किसकी? ममता उसकी होती जो मेरा ना होता। जब चारों तरफ मेरा ही मेरा है, मैं ही मैं हूं, तो ममता किससे करूंगा? जब कोई द्वैत ही नहीं है तो ममता रहित, अहंकार रहित, अहंकार भी कहाँ? यहाँ ये गलत फहमी न करना, अहंकार रहित का मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो नकली अहंकार है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। समझ लोगे, अनुभव के लेवल पे जान लोगे। जिस दिन अहंकार को अहंकार की तरह जान लो, अनुभवगत रूप में समझ लो,
भाई उस दिन अहंकार समाप्त हो जाता है, उस दिन अहंकार होता ही नहीं। अष्टावक्र जनक भी तो बोल रहे हैं, अहंकार का तो सहारा ले रहे हैं। अगर आप ऐसा कहो कि तो एकदम आदमी शून्य होके ठूठ होके बैठा हो, कुछ ना हो, ज्ञानी ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाता है। ज्ञानी को भी विचार भाव ये सब चलते हैं, लेकिन वो विचार भाव को माया की तरह देख लेता है, आप नहीं देख पाते हो, आपको यही सत्य लगता है। यानी आपका जो विचार भाव है वो उसमें सजगता नहीं है, इसलिए आप दुखी होते हो, जागे नहीं हो, आप देख लेते हो, और जिस दिन देख लेते हो उस दिन पता चल जाता है। कामना रहित, अब कामना रहित ज्ञानी कैसे होगी? कामना कब होगी? कुछ पाने की इच्छा कब होगी? जब भिखारी होगे, जब तुम ये जानोगे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर तुम सम्राट हो तो फिर कौन सी कामना रहेगी? तो ऐसा ज्ञानी ही शोभता है, और कब शोभे? जब वो जानेगा, इसको अनुभव कर पाएगा। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या, कहाँ विश्व, कहाँ अविद्या, कहाँ देह और कहाँ अहंता ममता है। सुनते हो कितना सुंदर है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो। किसका विनाश नहीं होगा? कुछ नहीं मरता है, न विचार भाव मरते हैं, न चेतना मरती है, ये तो सब है, इसका तो कभी अंत ही नहीं हुआ है। प्रारंभ न इसका कहीं है न कहीं अंत है, ये तो सदा है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हुआ है। संताप रहित, जिसके भीतर वेदना ही नहीं, पीड़ा ही नहीं। पीड़ा कब होगी? जब खाली पीड़ा में आप जियोगे, जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस दिन जानोगे कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉन्शियसनेस है, और ये जो वेदना दिखाई देता है ये थॉट्स है जो है ही नहीं। उस दिन पता चल जाएगा वेदना को साधना नहीं, वेदना रहित होने की साधना नहीं करनी है। वेदना रहित हो ही गलती से वेदनावान समझते हो अपने आप को। अविनाशी संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को, ध्यान रखना देखने वाले मुनि को कहा गया है, यहाँ रटने वाले मुनि को नहीं कि आप तोता की तरह रट लिए। और देखोगे कैसे? जब अनुभव करोगे। देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या, कहाँ अविद्या, कहाँ विद्या है और कहाँ विद्या। विद्या का मतलब उसे ज्ञानी होने का भी दंभ नहीं है, वो ये कह ही नहीं पाएगा कि मैं ज्ञानी हूं, और ये भी नहीं कह पाएगा कि मैं मूर्ख हूं। जैसे आप लोग, बहुत बुद्धिमान लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं तो मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी कहाँ हूं, मुझे कुछ नहीं आता है ना? ये भी गड़बड़ है। अगर इतना भी एहसास है कि आपको कुछ नहीं आता है, तब भी आप बहुत चालाक हो, आपको बहुत कुछ आता है। आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको कहें आपको बहुत कुछ आता है, यहां भी आपकी चाह है। तो वो ये कह रहे हैं कि कहाँ विद्या और कहाँ अविद्या, दोनों ही नहीं है उसके भीतर। ये तो विचार ही नहीं है, बुद्धि ही उसकी खत्म, यानी विसर्जित हो गई है। तो ये कहेगा ही नहीं कि मुझ में ज्ञान है, न वो ये कहेगा कि मैं मूर्ख हूं। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, तब भी आप ज्ञानी नहीं हो। अगर आप ये कहते हो कि मैं बहुत मूर्ख हूं, तब भी आप ज्ञानी नहीं हो। दोनों ही नहीं करेगा, द्वैत ही नहीं रहेगा दोनों में। कहाँ देह, कहाँ अहंता, कहाँ ममता, फिर ममता कहाँ, फिर देह कहाँ? उसने देख लिया कि देह है ही नहीं, भासता है, मिथ्या है देह, असत्य नहीं, मिथ्या है। जैसे विचार असत्य है, विचार तो है ही नहीं, देह मिथ्या है, असत्य नहीं है, दिखाई तो देती है, लेकिन जैसा दिखाई देती वैसा है नहीं। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। देखते हो यही हमारे ज्ञानी जन करते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं। वो सब कुछ छोड़ के कहते हैं भैया मैं सब कुछ छोड़ के जंगल चला जा रहा हूं, मैंने छोड़ दिया, सारा त्याग कर दिया। त्याग करके चले गए कहीं। अच्छा, त्याग भी क्या किया है, क्यों किया है? गहराई में बहुत कुछ चाहिए। त्याग का कारण क्या है? अगर हम सब कुछ त्याग दिए हैं तो कारण क्या है? कुछ और चाहिए हमको। किसी को परमात्मा चाहिए, किसी को जो है धन चाहिए, किसी को सब त्यागा है ताकि पुण्य मिल जाए, तो स्वर्ग में हमको अच्छा स्थान मिल जाए, तो कुछ न कुछ चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि यदि जड़ बुद्धि मनुष्य अगर वो निरोधादि भी करता है, चीज़ों को त्यागता भी है, छोड़ता भी है, तो वो तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में लग जाता है, प्रवृत्त हो जाता है।
कुछ छोड़ता भी है तो कुछ पाने के लिए। ये वैसे हुआ जैसे आप बहुत सारा भंडारा करो, बहुत सारा पुण्य करो, बहुत अच्छी चीज़ें करो, इसलिए कि स्वर्ग में आपके लिए अच्छा स्थान मिल जाए, स्वर्ग में आपकी व्यवस्था सुंदर हो जाए। तो हम कुछ छोड़ते भी हैं तो हम नए पकड़ में बैठ जाते हैं। हमारे ज्ञानी जन जो होते हैं वो यही करते हैं। देख लो, उनसे पूछो भैया आपने क्यों छोड़ दिया, क्यों त्यागी बने? भैया मुझे ये पाना है, कोई कहेगा मुझे परमात्मा पाना है, कोई कहेगा मुझे धन दौलत पाना, कोई कहेगा मुझे कुछ पाना है, कोई कहेगा मुझे कुछ पाना है। तो हमारा त्याग भी हमारी वासना से ग्रसित होता है। अगला श्लोक, मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता। वह बाह्य प्रयत्नों में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। वही बात है, ये भी लगभग वही है कि अगर वो छोड़ता भी है किसी चीज को तो उसके मन में कोई न कोई लालसा होती है। वो त्यागता भी है तो कुछ पाना चाहता है, यानी वो चाह मात्र का त्याग नहीं कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है। चाह तो वही की वही है, कुछ छोड़ रहा है इसलिए कि कुछ मिल जाए। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जैसा जिसका। कभी सोच सकते हो ज्ञान से कैसे कर्म नष्ट हो जाता है? ज्ञान से तो हमारे और कर्म बनते हैं, लेकिन ये कौन से ज्ञान की बात कर रहा है? आत्मज्ञान की बात कर रहा है। आत्मज्ञान की बात हो रही है। आत्मज्ञान जब हमको होता है तो हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं बताओ? कर्म के पीछे क्या है? विचार नष्ट हो जाते हैं। तो विचार ही तो हमारे कर्म बनाते हैं। मैंने पहले बताई है कि कोई भी वासना 4-5 रूपों से गुजरती है। सबसे पहले अगर बाहर से देखा जाए तो कर्म है, फिर विचार है, जब पीछे आओगे, विचार के पीछे आओगे तो भाव है, भाव के पीछे आओगे तो संभावना है, संभावना के पीछे आओगे तो शक्ति है, शक्ति के पीछे आओगे तो शिव है। ये अवस्थाएं होती है ना, चलती हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान से नष्ट हुआ कर्म जिसका। ज्ञान से कर्म कैसे नष्ट हो जाता है? जब आपको अनुभवगत ज्ञान होता है तो आपके विचार नष्ट हो जाते हैं, और जब ऊट पटांग विचार नष्ट हो जाते हैं तो 99.9% आपके ऊट पटांग कर्म नष्ट हो जाते हैं, है ना? मैं दुखी हो रहा हूँ, अब दुखी हो रहा हूँ तो कोई टीवी देख लूँ, अब बेचैन हो रहा हूँ तो कहीं चले जाऊँ, किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, ये सब कर्म तो ऐसे बनते हैं ना। तो जो ज्ञानी है उसका कर्म नष्ट हो जाता है। ज्ञान से नष्ट हुआ कर्म जिसका, ऐसे ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने वाला, न कुछ करने का अवसर पाता है, न कहने का ही। कितना सुंदर है। कह रहे हैं ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, जो ज्ञानी हो गए हैं। ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि से कर्म करने वाला भी है। अगर वो कर्म कर भी रहा है, ऐसा नहीं, ज्ञानी तो कर्म करता भी है। बुद्ध भी खाना खाएगा, पिएगा, सारे कर्म करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करता है। हाँ, दृष्टि से कर्म करने वाला भी, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है, न कहने का। फिर अब उसके वो कुछ कहने का नहीं पाता। अब वो न कुछ करता हुआ भी, वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। ऐसा ज्ञानी अगर वो कोई कर्म करता है तो उस कर्म में भी लिप्त नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि न कुछ करने का अवसर पाता और न कहने का भी। और अहंकार से ये कह नहीं पाता है कि मैंने किया, मैंने ये काम किया। आप लोग जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि अच्छा काम होता है तो आप कहते हो कि मैंने किया है, देखो कितना अच्छा काम किया। कुछ बुरा हो जाता तो आप कहते हो परमात्मा ने किया, है ना? दोष परमात्मा पे डाल देते हो। तो जो ज्ञानी है वो ये कहेगा ही नहीं कि मैंने किया है, यही नहीं करेगा। वो कहेगा कि बस जो कर्म आया वो हो गया, परमात्मा का कर्म था, परमात्मा ने करा लिया। अब वो अच्छा था बुरा था परमात्मा जाने। तो वो ये कहने का भी अवसर नहीं पाता है। वो ये न कहने का होता है और न कुछ करने का। ये नहीं कि हाँ मैंने किया है, दोनों ही उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। तो वो करता हुआ भी सब कुछ करेगा, सारा काम करेगा, लेकिन करने का बोझ उसके चेहरे पे नहीं होता है, और न ये कहने का बोझ होता है कि मैंने किया। वही कह रहे हैं ज्ञान से नष्ट हुआ कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है, न कहने का ही कि मैंने किया। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कुछ 2-4 भाग बचे हैं तो वो हम इसके बाद वाले
सेशन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।